Assalamu alaikum. Hello and welcome to School Mentor. Our today's topic is education. So, in this episode, we will talk about education, what exactly education means. उस पे हम बात करेंगे और फिर जो इसके डिफरेंट टाइप्स है उस पे बात करेंगे, इसके जो फ़वाइद है उस पे बात करेंगे. सो एजुकेशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ and understanding through various formal and informal means, and plays a crucial role in shaping individuals and society. Now if we talk about different types of education, तो उसमें सबसे पहले जो आती है education की type वो है formal education. सो फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली एक स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है एजुकेशन की, जो कि थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो शुरू होती है बेसिकली प्री स्कूल से, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में उस तरतीब से जाते हैं. सो फॉर्मल एजुकेशन जो होती है इसमें इसकी हर चीज़ जो है वो एक तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है, स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है, चाहे वो उसकी प्लेसमेंट से लेके उसकी टाइमिंग से लेके उसका जो करिकुलम है वो भी प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है. उसमें माइलस्टोन सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कि एक इंडिविजुअल जिसकी लेट से एज के उस पे माइलस्टोन सेट करते हैं कि जब वो 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, 7 साल का होता है, तो हर साल के एंड पे उसके लिए क्या माइलस्टोन रखना है, उसको डिफरेंट टाइप्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसके क्या टारगेट्स होते हैं, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसको सेट किया जाता है. गोल सेटिंग के बाद जो है फिर उनके लिए तैयार किया जाता है उसके लिए कंटेंट, जो कि इन द फॉर्म ऑफ बुक्स अवेलेबल होता है कि जनाब ये जो माइलस्टोन्स है इसको अचीव करने के लिए किस तरह के कंटेंट से उनको गुजारना है. उसके बाद वर्किंग की जाती है कि ये जो कंटेंट है इसकी डिलीवरी कैसे होनी है, इसकी जो मेथडोलॉजी है वो कैसे अपनानी है, टीचर्स ने इसको डिलीवर कैसे करना है, और एंड पे फिर उसके लिए असेसमेंट्स का प्रॉपर जो है वो एक मैकेनिज़्म होता है जिसमें असेस किया जाता है कि आया जो हमने टारगेट सेट किए थे वो अचीव हुए हैं कि नहीं. फिर असेसमेंट के बाद वो दोबारा उसको रिव्यू किया जाता है. अगर तो असेसमेंट में कहीं पे कोई लेक आ रहा है, माइलस्टोन्स नहीं अचीव हो पा रहे हैं, तो वो फिर रिव्यू करते हैं अपने उसके लिए जो कंटेंट का पोर्शन है उसको, या फिर मेथडोलॉजी में उनका कहीं पे फ़र्क होता है, तो इन चीज़ों को रिव्यू करके उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है. सो एक कॉमन जो हमारे माशरे में एक तालीम याफ्ता किसी को कहते हैं, तो वो ये इसी को कहते हैं कि जिनके पास डिग्रीज़ हो और वो इन प्रॉपर जो फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स है जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ली होती है, तो उन्हीं को हम तालीम याफ्ता कहते हैं. और इसकी बेसिक और बुनियादी वजह ये होती है कि ये जो एजुकेशन है ये एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक स्ट्रक्चरल वे में लोग हासिल करते हैं, और जिसमें जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होते हैं उनकी सही तरीके से असेसमेंट भी हो पाती है और ठीक तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो पाती. अच्छा जी, फॉर्मल एजुकेशन के बाद जो टाइप है एजुकेशन की वो आती है इनफॉर्मल एजुकेशन. सो बेसिकली इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो फॉर्मल से बिल्कुल आप साइड पे करके, जो कि आउटसाइड ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स या जो स्कूलिंग है हमारी इससे हट के, जो आप कि लाइफ लॉन्ग जो प्रोसेस होते हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं या आपके बाहर कोई मेंटोर्स होते हैं, आप उनसे सीखते हैं, डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं, डिफरेंट आप वैल्यूज़ सीखते हैं, डिफरेंट जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस में से कोई आपका मेंटोर गुज़रा होता है, आप उनसे एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, या आप ख़ुद कोई एक्सपीरियंस के बाद आप एक सबक हासिल करते हैं. सो वो जो फॉर्म ऑफ एजुकेशन है दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन. इसके बाद जो एजुकेशन की टाइप है दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. सो इस प्रोसेस में आप पूरी उम्र जो है वो डिफरेंट जो एजुकेशन है उसको हासिल कर रहे होते हैं. आप पे मुख्तलिफ़ किस्म की सरकमस्टांसेस आते हैं, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के नीड्स बनते हैं, तो उन नीड्स और सरकमस्टांसेस को आप ख़ुद ही जब ओवरकम करते हैं तो उससे आपको एक सबक मिलता है, उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है. तो उस एक्सपीरियंस और उस सबक को लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है, सो उस फॉर्म ऑफ एजुकेशन उसको कहते हैं.
اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اسکل ڈیولپمنٹ. سو اٹ از آلسو فارم آف ایجوکیشن جس میں آپ ڈفرینٹ طرح کے اسکلس سیکھتے ہیں. اور وہ جو اسکلز ہوتے ہیں وہ ان دا فارم آف کمیونیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کریٹیکل تھنکنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کریٹیوٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ٹیکنیکل اسکلز بھی ہو سکتے ہیں. یہ سارے جو اسکلز ہیں آپ کے، یہ بھی آ جاتے ہیں آپ کے ایجوکیشن میں. اب مثال کے طور پہ آپ لیٹ سے ایک انڈیویژول ہے، انہوں نے کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں لی لیکن ان کے پاس ٹیکنیکل اسکلز ہیں، تو وہ بھی ایک فارم ہے ایجوکیشن کی. وہ کہیں پہ مکینک کے اسکلز ہیں اس کے پاس، تو وہ بھی ایجوکیٹڈ ہے اپنے اسپیسیفک جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں اس میں. کسی کے پاس کوئی الیکٹریکل اسکلز ہے تو وہ بھی ایجوکیٹڈ ہے اپنے ریلیونٹ فیلڈ میں. کوئی بڑا اچھا کمیونیکیٹر ہے، کوئی کسی کے کریٹیکل تھنکنگ کے اسکلز اچھے ہیں، کسی کے کریٹیوٹی کے اسکلز اچھے ہیں، تو ان کو اپنے اپنے جو رسپیکٹو جو ان کے فیلڈز ہے اس میں وہ ایجوکیٹڈ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ what can education do in our lives. Education can help us in our personal growth and empowerment. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر ایجوکیٹڈ ہے، ہمیں اگر پتہ ہے، ڈفرینٹ اسکلز ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس انفارمیشن ہے چیزوں کی، ہمیں نالج ہے چیزوں کی، ہماری کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہے، ہماری کریٹیوٹی کے اسکلز ڈیولپڈ ہے، تو ہم اپنی زندگی کے فیصلے اچھے کر سکتے ہیں، آسانی سے کر سکتے ہیں، اور فائدہ مند کر سکتے ہیں. ہم اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے بہترین ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں، ہم سوسائٹی کو ڈھیر سارا فائدہ دے سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں خوشحالی لا سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کی ترقی میں ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں.